के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर अपने ही सेम टाइप के स्ट्रक्चर को पॉइंट करते हैं उनको सेल्फ रेफरेंशियल नेचर के स्ट्रक्चर का। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में एज अ मेंबर आपके पास एक या एक से ज़्यादा पॉइंटर्स हो सकते हैं जो आपके सेम स्ट्रक्चर टाइप के होंगे जिसमें आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें आप अलग अलग तरह के मेंबर्स डिक्लेयर करते हो और उन मेंबर्स के आप एक सर्टेन टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं। मगर जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो हम अपने स्ट्रक्चर को जब डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर्स के मेंबर डिक्लेयर करते हैं, तो उन मेंबर्स में हम कुछ एक पॉइंटर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिनका डेटा टाइप आपका स्ट्रक्चर टाइप का ही होगा। अब ये पॉइंटर्स जब वर्क करेंगे तो बेसिकली ये अपने ही स्ट्रक्चर को पॉइंट करते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है आपके सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अगर इसकी बाय डेफिनेशन देखा जाए तो बाय डेफिनेशन a structure that contains pointers to structure of its own type is known as self-referential structure। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें आपके पास पॉइंटर टू स्ट्रक्चर होते हैं ऑफ इट्स ओन टाइप, मतलब स्ट्रक्चर टाइप के ही आपके पास पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स होते हैं जो खुद को ही पॉइंट करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आपके सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, दैट वन इज़ ऑफ स्ट्रक्ट str नाम का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आप एक सर्टेन मेंबर्स डिक्लेयर करते हो, जैसे नॉर्मली अभी तक हमने अपने स्ट्रक्चर में किए हैं। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट आपके पास मेंबर आ गया, दैट वन इज़ ऑफ डेटा टाइप मेंबर, या इसकी जगह आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे इंट ए, दैट वन इज़ योर मेंबर, ए इज़ योर मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टाइप इंट। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हो। मगर इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कुछ एक जो मेंबर्स होंगे, दोज आर योर पॉइंटर्स, एंड दीज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आर ऑफ टाइप स्ट्रक्ट str। तो जिस डेटा टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसी स्ट्रक्चर टाइप के अंदर हम अपने पॉइंटर्स को डिक्लेयर करते हैं। अब ये जो पॉइंटर्स आपके पास होते हैं, जब आप इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे तो बिफोर यूजिंग हमें इन पॉइंटर्स को एक वैलिड एड्रेस के साथ इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर ये पॉइंटर मेंबर डिक्लेयर किया है, तो बेसिकली इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इस टाइम पे आपके पास एक गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट है। ये आपके str को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसमें आपके पास एक गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड रहेगी। मगर जब हम इस पॉइंटर को आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहेंगे तो पहले हमें अपने इस पॉइंटर के अंदर आपके एड्रेस का एक इनिशियलाइज, आपके स्ट्रक्चर का जो एड्रेस होगा उसको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो जब हम अपना एड्रेस इनिशियलाइज करवाएंगे तो आपका ये जो पॉइंटर होगा ये टूवर्ड्स द str स्ट्रक्चर आपका पॉइंट करेगा, तो जिसकी वजह से आपका जो मेंबर है ये बार बार इसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अब हमारे जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपके पास दो तरह के रहेंगे। फर्स्ट वन आपके पास होता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद सिंगल लिंक, एंड सेकेंड वन आपके पास होता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक्स। अब इसमें जो फर्स्ट वन आपके पास रहता है, दैट वन इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक्स। इस तरह का जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होगा उसमें एज अ मेंबर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंटर वर्क करता है, या आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर एज अ मेंबर सिर्फ एक ही पॉइंटर डिक्लेयर करोगे जो आपके सेम स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट करेगा।
सेकेंड वन आपके पास होता है दैट वन इज योर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक्स। इस तरह के जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपके पास एक या एक से ज़्यादा पॉइंटर्स एज अ मेंबर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। अब ये सारे जो पॉइंटर्स आप डिक्लेयर करोगे ये सभी आपके सेम टाइप के स्ट्रक्चर को पॉइंट करेंगे। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्राम में देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट वन है दैट मीन्स योर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विथ सिंगल लिंक। तो इसमें प्रोग्राम मैंने पहले से ही बना के रखा है ताकि आपका वीडियो के अंदर टाइम ज़्यादा न लगे। तो यहाँ पे हम अपना एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नोड, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट तरह के मेंबर्स राइट करते हैं, इंट ए, फ्लोट बी, ये आपके नॉर्मल वेरिएबल्स आ गए जैसे हम नॉर्मल मेंबर आ गए जैसे हम अभी तक डिक्लेयर कर रहे हैं। मगर यहाँ पे आपका जो डिफरेंस रहता है दैट मीन्स योर दैट पॉइंटर, जहाँ पे हम एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं विच इज़ ऑफ सेम टाइप जिस टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट, नोड, डिफरेंसिंग ऑपरेटर एंड लिंक। तो यहाँ पे हमने लिंक नाम का एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसका टाइप आपके पास स्ट्रक्चर का वही रहता है जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का है। नेक्स्ट वन इज योर, अब आपका मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन में हम आपके जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्ट नोड वेरिएबल 1 इसको हम डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे आपके जो स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स हैं उनको इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो वेरिएबल 1 डॉट लिंक डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम अगर हमें स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल 1 डॉट लिंक आपका जो पॉइंटर है इसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं विच इज़ अ नल, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी अभी स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम इसमें एक नल वैल्यू स्टोर की जा रही है। वेरिएबल 1 डॉट ए आपका जो ए मेंबर है इसको आप एक वैल्यू स्टोर कर रहे हो दैट वन इज योर 5। देन वेरिएबल 1 डॉट बी आपका जो बी मेंबर है उसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हो 6.7। सिमिलरली हम यहाँ पे सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट नोड वेरिएबल 2 var2। अब इसमें हम var2 डॉट लिंक आपका जो पॉइंटर मेंबर है इसको आप फिर से नल वैल्यू प्रोवाइड करते हो। var2 डॉट ए मेंबर इसमें हम 8 स्टोर करते हैं एंड var2 डॉट बी वेरिएबल के अंदर हम बी मेंबर के अंदर हम 4.8 वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं, 4.8 वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब हम बेसिकली ये करते हैं आपका जो पॉइंटर है, अब यहाँ पे हम जो अपना पॉइंटर मेंबर लेके चल रहे हैं इस पॉइंटर मेंबर के अंदर आप अपने वेरिएबल 2 का एड्रेस स्टोर कर रहे हो। आपने जो सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसका जो मेमोरी एड्रेस है अब हम वो अपने पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका var1 डॉट लिंक असाइन एड्रेस ऑफ var2। तब बेसिकली क्या होगा, तो हम यहाँ पे अपने वेरिएबल 1 डॉट लिंक नाम का जो पॉइंटर है, मतलब आपका वेरिएबल 1 का जो पॉइंटर है उसके थ्रू हम अब अपनी वेरिएबल 2 की वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि जब भी आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हो उसको डिफाइन करते हो तो आपके मेमोरी के अंदर आपके मेंबर्स के लिए एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन को रिज़र्व किया जाता है। मतलब हर एक वेरिएबल के लिए आपके पास जितने भी मेंबर स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल रहेंगे वो एक पर्टिकुलर कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपके पास स्टोर किए जाते हैं। अब जब हम अपने प्रोग्राम में आपके वेरिएबल 1 डॉट लिंक मतलब वेरिएबल 1 के लिए हमारे पास जो पॉइंटर लिंक नाम का जो पॉइंटर है इसके अंदर आप जो मेमोरी एड्रेस असाइन कर रहे हो वो है आपके पास वेरिएबल 2 का।
तो मतलब जब आपका ये मेंबर एग्जीक्यूट होगा, जब हम अपना लिंक पॉइंटर यूज़ करेंगे, तो ये पॉइंटर बेसिकली आपके वेरिएबल 2 के मेंबर्स की तरफ पॉइंट करने जा रहा है। तो उस वजह से जब आप वेरिएबल 1 डॉट लिंक पॉइंटर यूज़ करोगे, तो यहाँ पे ये पॉइंटर आपके ए मेंबर जो आपका वेरिएबल 2 का है उसकी तरफ पॉइंट करेगा, और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी उसके आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। इसको ड्रॉ करके समझते हैं। लेट अस सपोज ये आपके पास है VAR1। अब VAR1 के अंदर आपके पास जो मेंबर है, फर्स्ट वन इज योर ए, सेकेंड वन आपके पास यहाँ पे बी विच इज़ ऑफ फ्लोट टाइप, एंड थर्ड वन आपके पास यहाँ पे है लिंक नाम का एक पॉइंटर। तो ये तीन है। सिमिलरली इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट एक ब्लॉक है जिसमें आपके पास फिर से ए बी एंड लिंक है, ये आपके पास रहता है, दैट वन इज़ ऑफ VAR2। तो ये दो चीज़ें आपके पास रहती हैं। अब ये जो आपके पास VAR1 ब्लॉक है, जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है, इसके जो मेंबर्स हैं, इसका आपके मेमोरी लोकेशन के अंदर एक कंटीजियस स्पेस रहेगा। इसका सपोज आपके पास जो एड्रेस है दैट वन इज़ योर 1000। सिमिलरली आपका जो वेरिएबल 2 है इसका भी आपका कंटीजियस मेमोरी लोकेशन रहेगा, सपोज दैट वन इज़ योर 2000। तो अब जब आप अपने वेरिएबल 1 डॉट लिंक दैट वन दिस पॉइंटर, अब इस पॉइंटर को हम मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपका वेरिएबल 2 का। तो मतलब आपके इस पॉइंटर के अंदर आपके पास 2000 एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो उस केस में जब भी हम यहाँ पे अपना प्रिंटफ स्टेटमेंट लेंगे, इसमें आप VAR1 डॉट लिंक यूज़ कर रहे हैं, तो ये पॉइंटर बेसिकली आपके इस 2000 मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस 2000 मेमोरी लोकेशन के अंदर आपका जो वेरिएबल स्टोर है, आपका जो ए मेंबर स्टोर है, उसके अंदर जो वैल्यू होगी ये उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। सेकेंडली आप यहाँ पे यूज़ करो VAR1 डॉट लिंक, तो ये बेसिकली आपका जो वेरिएबल 2 है उसके बेस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब आपके वेरिएबल 2 के मेंबर्स को एक्सेस करेगा और इसमें चेक करेगा आपका बी मेंबर, और आपकी बी मेंबर की आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देगा। तो इसको रन करते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे आपने जो ए वेरिएबल था उसके अंदर आपने 8 स्टोर किया है, वेरिएबल 2 एंड बी मेंबर जो है इसमें आपके पास 4.8 स्टोर किया है। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल 1 के पॉइंटर को यूज़ किया, तो वेरिएबल 1 का जो पॉइंटर है उसमें बेसिकली आपने पास यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर किया है वो है आपके पास वेरिएबल 2 का, मतलब आपके वेरिएबल 2 आपका जो स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जिसकी वजह से आपके इस पॉइंटर ने आपको वेरिएबल 2 के मेंबर्स को एक्सेस करने में हेल्प की। तो इसको बेसिकली कहा जाता है आपके सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल लिंक या विद सिंगल लिंक। अब इसको सिंगल लिंक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम अपना जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप सिर्फ एक ही पॉइंटर यूज़ करते हो जो आपके स्ट्रक्चर की तरफ को पॉइंट करने जा रहा है, इसलिए इसको सिंगल लिंक पॉइंटर कहा जाता है। अगर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर आप मल्टीपल पॉइंटर्स का यूज़ करोगे जो आपके मल्टीपल लोकेशंस के अंदर पॉइंट करता है, तो उस केस में इसको कहा जाएगा आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक। इसको हम अपने दूसरे प्रोग्राम में देखते हैं, जिसे भी मैंने पहले से बना के रखा है।
अब यहाँ पे आपके पास है ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक्स। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पहले की तरह ही एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं विच इज़ ऑफ टाइप नेम नोड। नोड नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसमें आपके पास हम मेंबर्स डिफाइन करते हैं। इंट डेटा, ये आपका डेटा नाम का एक मेंबर है जो आपका इंट टाइप का है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन करते हैं स्टार PREV प्रीवियस के लिए विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रक्चर नोड। फिर हम यहाँ पे एक और पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट नाम का, इसका भी जो आपके पास टाइप है वो है आपके पास स्ट्रक्ट नोड। तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं जहाँ पे हम अपने जो स्ट्रक्चर्स है उसको पहले डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट नोड var1 हमने फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया। आफ्टर दैट आपका ये जो वेरिएबल्स है इसके जो मेंबर्स हैं हम इसको वैल्यू असाइन करवाते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अपने जो पॉइंटर्स हैं var1.prev इसको हम जो वैल्यू असाइन करवाते हैं दैट वन इज़ नल, मतलब हम अपने पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट var1.next, इस पॉइंटर के अंदर हम भी कोई वैल्यू स्टोर करनी है विच इज़ ऑल्सो नल। और यहाँ पे हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं var1.data, इसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 34। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं var2। यहाँ पे भी हम सिमिलरली आपका जो PREV पॉइंटर है इसमें हम नल वैल्यू असाइन करते हैं। var2.next आपके पास जो पॉइंटर है इसको हम फिर से नल वैल्यू असाइन करते हैं और आपके पास जो डेटा हम असाइन करते हैं var2.data दैट वन 76। इसी तरह से हम अपना यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगेन हमारे पास जो पॉइंटर्स हैं फॉर थर्ड वेरिएबल, जो आपके पास मेंबर्स हैं आपके पास PREV पॉइंटर मेंबर एंड नेक्स्ट पॉइंटर मेंबर, इनको हम फिर से जो वैल्यू असाइन करवाते हैं दैट वन इज़ योर नल। और जो डेटा हम यहाँ पे असाइन करवाएंगे दैट वन इज़ योर 53। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके पास जो वेरिएबल 1 है उसमें आपके पास जो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर मेंबर है उसको आप एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो आपके वेरिएबल 2 का। फिर हमारे वेरिएबल 2 को इसमें जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम एड्रेस प्रोवाइड करते हैं आपके वेरिएबल 3 का। सिमिलरली हमारे पास जो प्रीवियस पॉइंटर का मेंबर है, प्रीवियस पॉइंटर नाम के जो मेंबर्स हैं आपके वेरिएबल 2 और 3 के लिए, वेरिएबल 2.prev इसमें हम एड्रेस स्टोर करते हैं वेरिएबल 1 का, एंड var3.prev इसमें हम जो एड्रेस स्टोर करते हैं वो है आपके पास वेरिएबल 2 का। तो बेसिकली यहाँ पे var1.next पॉइंटर जब आपके पास एग्जीक्यूट होगा इस स्टेटमेंट से बाद, तो वो बेसिकली आपकी वेरिएबल 2 की तरफ पॉइंट करेगा। वेरिएबल 2.next ये पॉइंटर जब आपका काम करेगा इस स्टेटमेंट के बाद, तो वो आपके वेरिएबल 3 के मेंबर्स की तरफ पॉइंट करेगा। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल 2.prev पॉइंटर के अंदर आपके वेरिएबल 1 के एड्रेस को स्टोर किया, तो इस स्टेटमेंट के बाद आप जहाँ पे भी var.prev पॉइंटर का यूज़ करोगे तो वो आपके वेरिएबल 1 के मेंबर्स की तरफ पॉइंट करेगा। एंड सिमिलरली जब आप वेरिएबल 3.prev पॉइंटर का यूज़ करोगे तो वो आपके वेरिएबल 2 के मेंबर्स की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि हमने जो एड्रेसेस अपने पॉइंटर को इसी अकॉर्डिंग असाइन करवाए हैं। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पे आपके जो वैल्यूज़ हैं हम उनको प्रिंट करते हैं। जैसे फर्स्ट वन %d टैब स्पेस वेरिएबल 1.data। तो वेरिएबल 1.data बेसिकली ये आपके इस वैल्यू को 34 को प्रिंट करेगा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये 34 प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट आपके पास
प्रिंट एफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप var1 डॉट नेक्स्ट एरो साइन डेटा, तो हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं var1 डॉट नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपके पास जो एड्रेसेस हैं दैट वन इज ऑफ वेरिएबल 2, तो ये अब आपके वेरिएबल 2 की तरफ पॉइंट करेगा, तो मतलब आपके पास जो एड्रेस आएगा दैट वन इज योर 76, एड्रेस नहीं सॉरी, जो वैल्यू प्रिंट होगी आपके स्क्रीन के ऊपर वो होगी 76। फिर अगेन आपके पास एक टैब का स्पेस आएगा, नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करें var1 डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट एरो साइन नेक्स्ट डेटा, तो यहाँ पे हम अब पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास वेरिएबल 1 डॉट नेक्स्ट, ये आपके वेरिएबल 1 के अंदर आपने नेक्स्ट के अंदर वेरिएबल 2 के एड्रेसेस प्रोवाइड करवाए हैं, तो बेसिकली ये आपके वेरिएबल 2 के नेक्स्ट पॉइंटर मेंबर को एक्सेस कर रहा है। फिर अगेन हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, तो वेरिएबल 2 के जो नेक्स्ट आपका पॉइंटर है उसके अंदर आपके जो वैल्यू स्टोर्ड रहेगी विच इज़ ऑफ, जब हम वेरिएबल 1 से वेरिएबल 2 के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं तो वेरिएबल 2 के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर आपके पास जो एड्रेस है वो है आपके पास वेरिएबल 3 का। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो स्क्रीन के ऊपर वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी वेरिएबल 3 की विच इज़ योर 53। तो यहाँ पे आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट 34 टैब स्पेस 76 टैब स्पेस 53। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, वेरिएबल 2 डॉट prev एरो साइन डेटा। अब वेरिएबल 2 डॉट prev, अब इसके अंदर आपके पास जो एड्रेसेस हैं विच इज दैट वन इज ऑफ वेरिएबल 1, तो मतलब ये आपके वेरिएबल 1 के डेटा की तरफ पॉइंट करेगा, तो ये आपके पास 34। तो यहाँ पे आपके पास इस स्टेटमेंट के बाद 34 प्रिंट होगा। फिर आपका var डॉट डेटा, ये सिंपली आपके वेरिएबल 2 के डेटा की तरफ मेंबर को एक्सेस करेगा, तो आपके पास 76 स्क्रीन के ऊपर आएगा। एंड नेक्स्ट फिर आपके पास यहाँ पे var3 डॉट prev डॉट डेटा, तो यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंटर टू पॉइंटर का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल 3 डॉट prev, ये जो पॉइंटर है इसके अंदर आपका मेमोरी एड्रेस है var2 का, तो ये आपके वेरिएबल 2 के मेंबर्स की तरफ पॉइंट करेगा। अब वेरिएबल 2 के अंदर हम फिर से आपके prev पॉइंटर को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास जब आप वेरिएबल 2 के prev पॉइंटर की तरफ मूव करेंगे तो उसमें आपके पास जो वैल्यू स्टोर है, जो एड्रेस स्टोर है, वो है आपके पास वेरिएबल 1 का। तो यहाँ पे फिर से आपके वेरिएबल 1 की वैल्यू को एक्सेस करेगा विच इज़ योर 34। नेक्स्ट आपका var3 डॉट prev डेटा, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल 2 के एड्रेसेस हैं, तो ये बेसिकली आपके वेरिएबल 2 के डेटा को प्रिंट करेगा विच इज़ योर 76। एंड लास्ट में var3 डॉट डेटा, ये आपके वेरिएबल 3 का जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा विच इज़ योर 53। अब इसको अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो इस प्रोग्राम में हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। फर्स्ट आपका वेरिएबल 1 के अंदर आपके पास एक डेटा के लिए एक स्टोरेज स्पेस है। फर्स्ट आपका जो मेंबर है द विच इज़ योर डेटा। फिर आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंटर हैं, एक आपके पास प्रीवियस है, दूसरा आपके पास नेक्स्ट है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल 3 है, वेरिएबल 2 है, ये वेरिएबल 2, इसमें भी आपके पास डेटा, प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर। सिमिलरली हमारे पास वेरिएबल 3 v3, इसमें भी आपके पास यहाँ पे डेटा, प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर, इस तरह से है। इनिशियली जब हम
अपने स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू वेरिएबल्स, तो हम इनमें किसी तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हम यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, लेट अस सपोज आपके जो वैल्यू, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 34। नेक्स्ट हम इसमें जो आपके प्रीवियस पॉइंटर है और जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसमें हम किसी तरह की वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो वैल्यू इनिशियली स्टोर कर रहे हैं दैट वन इज़ नल। सिमिलरली जब हमने वेरिएबल 2 को एक्सेस किया, इसके मेंबर्स को एक्सेस किया है, इसमें जो आपने वैल्यू स्टोर की, यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो आपका 76, और आपके पॉइंटर्स के अंदर अगेन हम नल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम फिर आपके वेरिएबल 3 को एक्सेस कर रहे हैं और इसमें हम स्टोर कर रहे हैं आपका 53। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो आपके पॉइंटर्स हैं, अब इन पॉइंटर्स को हम एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनिशियली हमने वेरिएबल 3 के अंदर फिर से यहाँ पे नल वैल्यू को स्टोर किया है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, आपके वेरिएबल 1 के पॉइंटर्स को एक्सेस किया। अब यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है, वेरिएबल 1 का नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है, उसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं आपके वेरिएबल 2 का, और आपके वेरिएबल 2 के अंदर इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसमें हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं आपके वेरिएबल 3 का। सिमिलरली आपके पास जो वेरिएबल 2 है, इसका जो आपके पास जो प्रीवियस पॉइंटर है, इसके अंदर हम जो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम आपके वेरिएबल 1 का। सपोज ये आपके पास अगर 1000 है, वेरिएबल 2 का मेमोरी एड्रेस आपके पास 2000 है, और वेरिएबल 3 का आपके पास 3000 है। तो उस केस में जब आप यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहे हो, तो इसमें आपके पास होगा 2000। वेरिएबल 2 के नेक्स्ट के अंदर आपके पास जो मेमोरी एड्रेस होगा वो आपके पास होगा 3000। सिमिलरली आपके पास जो वेरिएबल 2 है, इसका जो प्रीवियस पॉइंटर होगा, प्रीवियस पॉइंटर के अंदर हम वेरिएबल 1 के बेस एड्रेस को स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 1000 स्टोर होगा। सिमिलरली आपके पास जो वेरिएबल 3 है, इसके जो प्रीवियस पॉइंटर है, इसमें हम वेरिएबल 2 के बेस एड्रेस को स्टोर करेंगे विच इज़ योर 2000। तो इस तरह से हम अपने डिफरेंट तरह के पॉइंटर्स की हेल्प से आपके जो डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स हैं, उसके नेक्स्ट वेरिएबल को और उसके प्रीवियस वेरिएबल्स के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह का जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे जिसमें आप मल्टीपल पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको कहा जाता है आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक्स, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं, और ये सभी पॉइंटर्स आपके स्ट्रक्चर टाइप के ही हैं, सेम स्ट्रक्चर टाइप के हैं जिसके अंदर ये डिफाइन किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल पॉइंटर्स का यूज़ करके स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी पॉइंटर्स आपके उसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहे हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर इन पॉइंटर्स को डिक्लेयर किया गया है। अब हमारे पास ये जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, इनका हम आगे यूज़ देखेंगे। आपके पास जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास हम ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के डेटास के बीच में आपस में किसी तरह की इंटरलिंकिंग रहती है। हम एक लोकेशन से डेटा को दूसरी लोकेशन के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं।